हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में जानेंगे और एक बेहतरीन ट्रिक के साथ हम इन नदियों को मैप के अंदर भी देखेंगे। एक ट्रिक के साथ इनको याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए ट्रिक क्या रहेगी हमारी। एमपी की गोद में रेखा का विलय कब हुआ? एमपी की गोद में रेखा का विलय कब हुआ? यहाँ पर आप इस एम से क्या जानेंगे? एम से रहेगी आपकी महानदी। एम से क्या रहेगी? महानदी रहेगी आपकी। वहीं पर पी से क्या रहेगी? पी से रहेगी आपकी पेन्नार। पेन्नार नदी रहेगी। और की यहाँ पे साइलेंट रहेगा। गोद से रहेगा आपका गोदावरी। और वहीं पर में साइलेंट रहेगा आपका। आर से रहेगा, रेखा से बन जाएगा आपकी सवर्ण रेखा। और का से बन जाएगा आपका कावेरी। विलय से बन जाएगा आपका वेगई। इसमें से वे को निकाले से वेगई। इस कै से बन जाएगा आपका कृष्णा। इस बै से बन जाएगा ब्राह्मणी। और वह हुआ जो है ये आपका साइलेंट रहेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां जो कि कौन सी तरफ की हैं? ये पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियां। यानी पूर्व पूर्व में क्या? आपकी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियों की ये एक क्या रही? आपकी ट्रिक रही। वहीं पर यदि हम उत्तर भारत की भी मिला लें तो इसमें इस बै से क्या बन जाएगा? ब्रह्मपुत्र बन जाएगा। इस गोद में से गय को निकाल लें आप तो गंगा हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक जो है उसके माध्यम से हम इसको लिंक कर सकते हैं सभी नदियों को। यहीं पर यदि हम इनके बात करें, कौन सी नदियों की बात करें? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं वो देख लेते हैं। क्योंकि नदियों को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में डिवाइड करते हैं। ये जो ट्रिक थी अपनी, ये थी अपनी जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनकी। वहीं पर हमने अपनी जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं उनकी भी एक ट्रिक बनाई है। उसको भी लगे हाथ देख लेते हैं। शालू की माँ भानुमति सोजत। शालू की माँ भानुमति सोजत। इस शय से क्या बन जाएगा आपका? इस शय से बन जाएगा साबरमती। इस लू से क्या बन जाएगा आपका? लूनी। और माँ से क्या बन जाएगा? माही बन जाएगा। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है। राजस्थान के अंदर एक बार बांसवाड़ा से और डूंगरपुर से जब ये गुजरती है तो वापस से बांसवाड़ा की तरफ आते हैं तो ये दो बार काटती है, एक बार डूंगरपुर में, एक बार बांसवाड़ा में। इस भय से क्या बन जाएगा? आपके भादर बन जाएगा। और भादर बन जाएगा। इससे एक एक से आपका क्या बन गया? भादर बन गया भय से। और ती से क्या बन जाएगा? ये ती इसमें शामिल रह जाएगा आपका। और इसमें इस नय से, इस नय को निकाल लें यहाँ से तो इससे बन जाएगी आपकी नर्मदा नदी। और इस सो से क्या बन जाएगा? सो से बन जाएगी आपकी सोम नदी। और इस जय से बन जाएगा आपकी जाखम नदी, जवाई नदी। और तय से बन जाएगा आपका ताप्ती नदी। तो ये कुछ प्रमुख नदियाँ थी जो कि किस में गिरती हैं? आपकी पश्चिमी दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रायद्वीपीय नदियों को कितने भागों में डिवाइड किया? दो भागों में। एक पूर्व दिशा की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरे पश्चिम दिशा की तरफ बहते हुए अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अब इनके हम देख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण कौन कौन से तंत्र हैं। देखिए भारतीय प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के जाल को क्या बोला जाता है? यानी प्रायद्वीपीय जो शब्द है ये कहाँ के लिए यूज होता है? आप देख पा रहे हैं यहाँ से इस प्रकार का जो अपना ये मैप बनेगा, इस प्रकार का ये जो निचले वाला पोर्शन है इसको प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। इससे नीचे वाले जितने भी नदियाँ रहेगी ये प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाएंगी आपकी। और ये मैप के माध्यम से हम देखेंगे अभी कौन सी नदी की लोकेशन कहाँ पर है मैप के अंदर, इनको भी जानेंगे। तो ये नीचे का प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है क्योंकि ये प्राचीन भारत का हिस्सा रहा है। जबकि उत्तर वाला जो है अपना वो नवीन स्थल कहलाते हैं। तो इसमें जो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र कौन कौन सी नदियाँ, इसमें कौन कौन से तंत्र हैं? तो इस नदी तंत्र को पठारी क्षेत्र तंत्र भी कहते हैं क्योंकि पठारी भाग में स्थित है।
होने के कारण छोटे बड़े अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। यानी इसमें जो नदियां हैं वो लंबी नदियां नहीं हैं। इसमें कौन कौन सी नदियों के प्रमुख अपवाह तंत्र है वो देख लेते हैं। इसमें आपके सवर्ण रेखा नदी तंत्र, जो कि आपका कहाँ पर मिलता है, पश्चिम बंगाल वाली साइड में मिलता है। महानदी का वहीं पे मिलता है आपको। गोदावरी का आपका कहाँ पे मिलेगा, महाराष्ट्र वाला एरिया में मिलेगा। कृष्णा कर्नाटक के अंदर रहेगा आपका तंत्र। कावेरी नीचे केरल के अंदर रह जाएगा। ये प्रमुख नदी तंत्र हैं जो कि अपने दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। कुछ इनमें से बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरते हैं और कुछ जैसे माही नदी तंत्र है, साबरमती नदी तंत्र है, नर्मदा नदी तंत्र है, तापी नदी तंत्र है, ये पश्चिम की ओर बहते हुए किसमें विलीन हो जाते हैं, अरब सागर में विलीन हो जाते हैं। तो अब ये देखिए कुछ नदियां देख लेते हैं हम। ये यहाँ पर आपको दिखाई गई है बंगाल की खाड़ी की नदी में, ये भी ट्रिक के साथ, जो ऊपर मैंने एमपी की गोद में रेखा का विलय। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो ऊपर नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ये है आपकी सवर्ण रेखा नदी। ये दूसरे नंबर पर जो ब्राह्मणी नदी है, ये इधर से जो आपकी वैनगंगा के इधर से ये वैनगंगा आ रही है, ये वैनगंगा है, यहाँ से महानदी निकल के चलती है बेकाल की पहाड़ियों के पास से। और इसकी सहायक एक नदी, ये नीचे से सहायक नदी मिल जाती है तेल, इसके अंदर उड़ीसा वाले क्षेत्र से कहाँ पे प्रवेश कर जाती है, पश्चिम बंगाल में से प्रवेश कर जाती है। यहाँ से फिर आपकी जो महाराष्ट्र का नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर है, वहाँ से निकलती है आपकी गोदावरी नदी। ये ऐसे इधर जाती है तो ऊपर से ये जो वैनगंगा आ रही है, ये इसकी सहायक नदी, इधर से इंद्रावती आ रही है, ये गोदावरी के साथ मिलकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और ये यहाँ गिरने से पूर्व देखिए एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। वहीं पर हम अगला नदी तंत्र देखें तो ये नदी रह जाएगी आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कहाँ की आ गई आपकी, कृष्णा नदी आ जाती है आपकी कर्नाटक से। ऊपर से कौन सी नदी आ रही है, भीमा नदी आ रही है, कहाँ से, ऊपर महाराष्ट्र वाले एरिया से। और ये यहाँ पर आकर के मिल जाती है भीमा नदी, और नीचे से तुंगभद्रा जा रही है। ये इस बीच का जो दोआब है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा करता था जो हम्पी राज्य था वो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नदी यहाँ पर जाकर के जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, उस एरिया से किसमें, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नीचे का तंत्र देख लेते हैं हम, कावेरी नदी तंत्र। ये कावेरी नदी यहाँ से केरला से निकलती है और इस प्रकार से ये इधर जाती है। और इसके अंदर जो आपकी पेनियार नदी है, इधर से ये पालर नदी है, ये एक प्रमुख नदी आ जाती है। ये कर्नाटक वाला एरिया है, यहाँ से निकलती हैं ये नदियाँ। इधर केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु वाले एरिया से निकल कर के ये नदियाँ ऊपर चली जाती हैं। यहीं पर आपको ये कर्नाटक के अंदर एक नदी और नज़र आ रही है, पेन्नार नदी। इसके ठीक नीचे देखें हम, सबसे मध्य के अंदर यहाँ पर आपको एक वैगई नदी आई मिलेगी। यहाँ पर कौन सी नदी आपकी, वैगई। वैगई नदी एक ऐसी नदी है जो कि न बंगाल की खाड़ी में गिरती है और न ही ये आपकी किस में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है, ये नीचे हमारा जो श्रीलंका के साथ पाक स्ट्रेट है, यहाँ पर ये जो पाक स्ट्रेट है, इसमें ये नदी बह करके गिर जाती है। तो ये कुछ मैप के साथ हमने नदियों को देखा। और अच्छे से समझने के लिए हम हिंदी के अंदर भी इसका ये मैप देख सकते हैं। ये बाय वर्मा 24 क्लासेज जो अपना चैनल है, उसके माध्यम से आप ये सभी चीज़ें देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से और देख सकते हैं इन नदियों को। ये आप ये देख लीजिए, यहाँ पर ये हुगली नज़र आ रही है, यहीं से निकलती है आपकी जो सुवर्ण रेखा नदी है वो। यहाँ पर ये महानदी का डेल्टा जो कि चिल्का झील बनाती है, यहाँ पर यहीं पर आपकी ये गोदावरी नदी वाला जो ऊपर से आ रही है, ये वैनगंगा, वर्धा, ये गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको ये कर्नाटक से आपकी जो कृष्णा नदी, जो कावेरी नदी निकल रही है, नीचे कावेरी, यहाँ पर कृष्णा, तुंगभद्रा इसकी सहायक नदियाँ, ये प्रमुख नदियाँ हैं। पुलिकट झील इसी आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख है। यहाँ पर जो मैंने बताया था वैगई के लिए मैं आपको इस मैप के साथ दिखाना चाहता था। वैगई, ये है आपकी वैगई नदी, और यहाँ पर आपका जो पाक जल डमरू, यहाँ पर यह आकर के नदी गिर जाती है। इधर जो केरला के अंदर वेवनाथ झील है, यहीं से एक छोटी नदी वेवनाथ नदी भी निकलती है। इन सभी नदियों के बारे में डिटेल में हम, इन सभी द्रोणियों के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज आपने मैप के साथ और ट्रिक के साथ इन सभी नदियों को देखा कि सोजत
से कौन सी, जैसे कि हमने ये एमपी में विलय होने वाली इसके बारे में जाना था। यहीं पर हमने ये अपनी एक ट्रिक के माध्यम से इसमें जाना था कि शालू की माँ भानुमति शोजत, इनसे कौन कौन सी नदियाँ बनती हैं उनके बारे में जाना था। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। इसी प्रकार की ट्रिक की वीडियो और अधिक देखने के लिए बने रहिए आप वर्मा 24 क्लासेस पर। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय पर आपको हमारे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।